Namaskar. I am Yogacharya R.K. Agarwal. My full name is Rajkumar Agarwal. I have been teaching yoga for the last about 17 years in Sector 15, and from the very beginning I have been doing it free of charge at no cost, and with the yoga, pranayam, diet education and meditation, we include we take our people for picnics and we celebrate their birthdays like anything. People enjoy it very much. इसके अलावा I am senior vice president in our senior citizens team in Gurgaon, which is having about 630 people, 630 members. It's very old team working for the last about 13-14 years, and here we hold meetings every month for the entertainment, for educating people, hiring doctors, giving lectures on common diseases for the senior citizens. Apart from that, we have team in whole complete Haryana also, where I am executive member of the team. We have 54 units from Haryana here, and we keep in touch with the government in the interest of senior citizens. We take up important points with them. So it is apart from it, I am शिक्षण संस्थान प्रमुख ऑफ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि. हमारा यहाँ पे पूरे गुड़गांव में फॉर द लास्ट अबाउट 4-5 ईयर्स वी हैव बीन वर्किंग इन इट. हालांकि पर्यावरण से रिलेटेड हम लगभग 14-15 साल से काम करते रहे हैं, लेकिन इसमें हम हमारे 6-7 यूनिट्स बने हुए हैं. एजुकेशन का एक है, एनजीओज़ का एक है, धार्मिक संगठन का एक है, महिला संगठन का एक है. अलग अलग हम विभागों में काम करते हैं. तो एज रिगार्ड्स माई डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न्ड, हम बच्चों को एजुकेट करते हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, और उनको वहाँ प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं. यहाँ हम पब्लिक में भी हम पब्लिक गैदरिंग करते हैं. लास्ट ईयर ओनली हमने यहाँ पे लेज़र वैली में विद द स्ट्रेंथ ऑफ 4000 प्लस लोगों को साइकिल यात्रा हमने कराई थी विद द ओनली पर्पस कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी है. तो इसमें भी हम, चाहे वो प्लांटेशन है, चाहे वो जल संरक्षण है, प्लास्टिक रिमूवल है, इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं. जितना भी ज़्यादा, जिस तरह भी, नॉट ओनली ये तो खैर मैंने एजुकेशन की बात की बिकॉज आई एम कंसर्न्ड विद दैट, बट सभी लेवल्स पे हम फॉर ऑल एज ग्रुप्स हम ये प्रोग्राम कराते हैं, गैदरिंग्स करते हैं. यहाँ हम सेक्टर्स में लोगों को लगभग 150-200 पीपल इकट्ठे हो जाते हैं. उनको हम प्लास्टिक को कैसे हम रीयूज़ करते हैं, इको ब्रिक्स बनाना कैसे होता है, और कैसे हम प्लास्टिक को ख़त्म करके उसको नेगेटिविटी की बजाय हम उसको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं. इको ब्रिक हमारे कई जगह पेड़ पौधों में, जैसे उनकी जड़ों में उनके वॉल्स टाइप बना के उन पे बैठने के काम आती है. तो ये हमें नुकसान पहुंचाने के बजाय हम उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो कहीं फॉर ईयर्स टुगेदर गलती नहीं है. ज़मीन में हो चाहे पानी में हो, कहीं भी है. तो उनके क्या क्या इन सब चीज़ों के कारण हैं, और कैसे उनके क्या नुकसान हैं, और कैसे उनको दूर करना है, ये हम जितना भी पॉसिबल होता है, चाहे वो स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हम पब्लिक गैदरिंग्स के थ्रू, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ इसमें भी चलती रहती हैं. और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कैसे समाज में जागरूकता एनवायरनमेंट के लिए ला सकते हैं. तो ये मेरी मेन एक्टिविटीज़ हैं. हम जैसे मेरा इस ओर आने का रुझान जो बना, तो मैं
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बिलोंग करता हूँ। RDSO लखनऊ से मैंने कैरियर स्टार्ट किया, नॉर्दर्न रेलवे में रहा, कॉफमो में रहा। उसके बाद मैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में फ्रॉम 1982 से मैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में हूँ। यहीं मुझे 6-7 साल बाहर एल्जियर्स में भी पोस्टिंग का मौका मिला। तो यहाँ आने के बाद फिर हमने अपना देखा कि भाई अब हमें कुछ समाज सेवा में भी कुछ करना चाहिए। मैं RWAs में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी रहा फॉर अबाउट 9 ईयर्स। उसके अलावा ये योगा प्राणायाम का मैंने पहले कोर्स किए, और ये जो अभी ये 3.5-4 साल का कोर्स तो मैंने इसके रिटायरमेंट के बाद किया है। इसका जो फॉर्मल कोर्स होता है नेचुरोपैथी का, DNYS जिसे कहते हैं, ये मैंने रिटायरमेंट के बाद किया है राजघाट से। तो ये मेरा शुरू से एक शौक़ रहा है, और मैंने रिटायरमेंट के इमीडिएटली बाद एक अपने ही घर में बेसमेंट में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। इसके अलावा हमें हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर YP आनंद, उनसे मुझे 2006 से जुड़ने का मौका मिला। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद गोधुली नाम से एक संस्था शुरू की, जो कि द्वारका में सेक्टर 1 में अभी भी काम कर रही है, और स्लम्स एरियाज़ में वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने 2006 से 2016 तक 11 ईयर्स उनके साथ काम किया, और जब मैंने छोड़ा तब उनके पास 7 स्कूल्स थे। अब शायद और भी काफ़ी बढ़ गए हों। तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हम मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, हमें समाज के लिए जितना हो सके करना चाहिए। तो मेरा एजुकेशन में भी मैं SD स्कूल खानसा रोड पे है, उसमें भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। सिद्धेश्वर स्कूल में मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में हूँ। तो जहाँ भी मुझे मौका मिलता है सेवाओं का, चाहे वो एजुकेशन में मेनली है, मेरा योगा प्राणायाम में है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारा जो सीनियर सिटीजन्स फेडरेशन है, उसमें भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर एट हरियाणा लेवल, स्टेट लेवल पे हूँ। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं, और बाकी मेरा शौक़ कहिए, मेरी हॉबी कहिए कि सेवाएं देना, लोगों की शुभकामनाएं लेना, लोगों की दुआएं कमाना, यही मेरा उद्देश्य रहा है। और जहाँ तक हो सकता है मैं सोचता हूँ कि घर बैठ के आराम करने से अपना भी शरीर ख़राब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट टू द सोसाइटी इन वॉट एवर वे आई कैन। I am from the core of my heart, I am thankful to Senior Saga for giving me this opportunity to come openly with the society, with the people. मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम अपना समाज में अपना कर्तव्य मान के चलें कि हमारा भी समाज में कुछ कर्तव्य बनता है। और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि वो हम समाज में जो भी हमने अपने लाइफ में कमाया है, सीखा है, उसका बेनिफिट समाज को मिले। ये मेरा संदेश कहिए, मेरी रिक्वेस्ट कहिए। तो ये मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर सिटीजन्स या इवन यंग एज में भी जो लोग अपने सर्विस के साथ, अपने अर्निंग के साथ अपना जो भी टाइम समाज में भी दे सकते हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। धन्यवाद।